नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हाँ दोस्तों, PDI पोर्टल, पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स पोर्टल। तो दोस्तों मैं इसके बारे में आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा हूं। आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया था किस तरह से सभी विभाग के फॉर्मेट को हम डाउनलोड कर सकें, उनके अधिकारियों से साइन लेकर पूरा फिलअप करा सकें और फिर उसी की एंट्री ऑनलाइन कर सकें। ये क्यों बोला मैंने, क्योंकि यही चीज़ें फिर हायर जो अधिकारी हैं उनके द्वारा चेक भी की जाएंगी। ठीक है, तो अधिकारियों द्वारा चेक भी की जाएगी, इसलिए सही जानकारी वही हम भरें, क्योंकि जब हम उसको वेरिफिकेशन के लिए भेजेंगे तो चेक भी की जाएगी। तो आज हम सेकंड ऑप्शन सीखेंगे, एंटर DCF। अब हम उसकी पूरी, जब हमने हार्ड कॉपी में ले ली है सारे विभाग से जानकारी, अब उसकी जानकारी ऑनलाइन कैसे फीड करना है, तो वो आज हम एक एक विभाग की ऑनलाइन फीड करना देखेंगे। यदि हमें लगता है कुछ हम अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट DCF किस तरह से करें वो भी देखेंगे। इसके बाद हम वेरिफिकेशन के लिए किस तरह से भेजें, तो दो ऑप्शन है हमारे पास। एक निर्णय ऐप जो लॉन्च हुई उसके थ्रू भी भेज सकते हैं और एक डायरेक्टली भी हम ग्राम सभा की तिथि लिखकर भेज सकते हैं। तो वो पूरी प्रोसेस मैं आपको आज के इस वीडियो में दिखाऊंगा। जो कि ग्राम पंचायत को कार्य करना है वो सारे दिखाऊंगा और सीधे हायर जो एडमिन है हायर लेवल पर उन तक हमें कैसे वेरिफिकेशन के लिए पहुंचाना है वो कार्य पूरा बताऊंगा। तो ग्राम पंचायत का पूरा कार्य जो जो करना है PDI पोर्टल पर वो पूरा आज के इस वीडियो में देख लेंगे। तो पूरा वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, इसके लिए हमें PDI पोर्टल ओपन करना है, pdi.gov.in। ठीक है, पंचायत विकास सूचकांक पोर्टल, पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स PDI पोर्टल। तो ये हमने ओपन कर लिया है। इसके बाद हमें कहाँ चलना है, सीधे लॉगिन वाले ऑप्शन पर चलना है। यहाँ लॉगिन का ऑप्शन लिखा हुआ है तो लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब ई ग्राम स्वराज पोर्टल के यूज़र नेम जो एडमिन लॉगिन के हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड वह डालना है और कैप्चा कोड डाल के लॉगिन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ आ जाएगा अपडेट यूज़र डिटेल्स, ऑफिसर नेम आ जाएगा, पंचायत जी महोदय का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब आ जाएगा। इसके बाद मोबाइल नंबर इस करेक्ट है तो यहाँ पर क्लिक करें, करेक्ट नहीं है तो अपडेट यहाँ से कर सकते हैं। तो करेक्ट है तो यहाँ पर क्लिक कर दें। इसके बाद से इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी। तो मैंने आपको पहले दिखा चुका हूँ, इसके सारे ये ऑप्शंस पूरे दिखा चुका हूँ। इसके बाद डाउनलोड फील्ड ऑफिस वाइज डाटा कलेक्शन फॉर्मेट DCF दिखा चुका हूँ कि सारे फॉर्मेट हम डाउनलोड कर लें हर विभाग के, उनसे पूरी जानकारी ले लें, उस पर सील साइन लेकर पूरी जानकारी ले लें हार्ड कॉपी में। उसके बाद यहाँ से एंटर DCF चालू करें। ठीक है, तो एंटर DCF हम आज से चालू करते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब इसमें एक एक चीज़ें हैं, जैसे फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, उचित मूल्य की दुकान, फेयर प्राइस शॉप है, ब्लॉक खाद्य कार्यालय, ब्लॉक फूड ऑफिसर से जो जानकारी है, जैसे 8 क्वेश्चन है उनके जवाब हमें देना है। तो एक्शन यहाँ प्लस का साइन है, इससे हमें रजिस्टर आंसर, क्लिक हियर टू रजिस्टर आंसर, तो यहाँ से हम रजिस्टर आंसर करेंगे। यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एंटर उचित मूल्य की दुकान रिलेटेड डाटा, सारे डाटा जाएंगे। जैसे 8 क्वेश्चन है तो 8 क्वेश्चन की यहाँ चेक, यहाँ आपको बॉक्स मिलेगा, इस बॉक्स में आपको डाटा डालना है। ठीक है, तो इसमें आपको एक ही डाटा यहाँ पर एंटर करना है। पूरा डाटा आप ले लें विभाग से और यहाँ डाटा आप पूरा सही सही लिख दें। आप क्वेश्चंस भी आसानी से देख सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेजेस में भी है और हिंदी लैंग्वेज में भी है। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में है। तो आप इस तरह से देख लें, पूरा एंट्री कर लें यहाँ पर। इसके बाद रजिस्टर डाटा पर क्लिक कर दें। ये देखिए मैंने क्लिक किया तो यहाँ सक्सेस का मैसेज आएगा, डाटा पॉइंट्स हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ठीक है, तो एक यहाँ से ये हट चुका है। ये अब मॉडिफिकेशन के लिए आ गया, आपको यदि अपडेट करना है तो अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं फिर से एंटर PDI डाटा, एंटर DCF। अब यहाँ से हमारे पास अब आया है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो कि पंचायत स्तर स्वास्थ्य कार्यालय का डाटा है, ग्राम पंचायत लेवल हेल्थ ऑफिस, ब्लॉक मेडिकल ऑफिस, BMO, ब्लॉक स्वास्थ्य कार्यालय 0/35, मतलब 35 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर यहाँ से हमें रजिस्टर करना है। तो इसको रजिस्टर करते हैं। तो ये देखिए इसके पूरे जो हैं क्वेश्चंस आ गए हैं। अब हमें इसके क्वेश्चंस सारे यहाँ पर एंटर करना है। सिंपल है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, सारी चीज़ें लिखी हैं ना। ठीक है, तो अब इसका भी पूरा डाटा हमने भर लिया है। सिंपली डाटा भरते जाना है दोस्तों, विभाग से प्राप्त कर पूरा ये डाटा आपको फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ कुछ यस नो के भी आंसर रहेंगे तो वो भी कर लें।
कि जो है पीएससी या एचएससी है कि नहीं, है ना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तो यदि नहीं है तो नो पर, है तो यस पर, ठीक है। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। इसका पूरी डिटेल डालने के बाद फिर रजिस्टर डाटा पर क्लिक कर दें। जैसे ही रजिस्टर डाटा पर क्लिक करेंगे तो सक्सेस का मैसेज आ जाएगा, डाटा पॉइंट्स हैव बीन सेव्ड सक्सेसफुली। फिर ये मॉडिफिकेशन के लिए जाएगा। हम फिर से यहीं चलेंगे, एंटर पीडीआई डाटा, एंटर डीसीएफ। अब हम कौन सी विभाग का डालेंगे, जो विभाग का करते जाएंगे वो यहाँ से हटते जाएगा। अब 3 विभाग बचे हैं तो 3 विभाग का यहाँ से करेंगे हम। ये पुलिस विभाग का है, पुलिस स्टेशन फॉर ग्राम पंचायत जुरिडिक्शन, जीपी क्षेत्राधिकारी के लिए पुलिस स्टेशन, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, एसडीओ पुलिस। 17 क्वेश्चन हैं तो 17 क्वेश्चन के आंसर हम यहाँ से देंगे। इनके इस तरह से क्वेश्चंस रहेंगे। तस्करी, लापता बच्चों की कुल संख्या, यदि कुल कुछ भी नहीं है लापता बच्चे तो 0 ही रहेगा, ठीक है। इस तरह से आप ये भी फिल कर लें और इसका इसको भी रजिस्टर डाटा पर क्लिक कर दें। जैसे ही रजिस्टर डाटा पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके समक्ष सक्सेस का मैसेज आ जाएगा, ठीक है। ओके पर क्लिक कर दें तो ये भी आपका जो डाटा फिलअप हो चुका है। इसके बाद फिर से हम चलते हैं, एंटर पीडीआई डाटा, एंटर डीसीएफ। अब 2 बचे हैं, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, पंचायत कार्यालय, पंचायत ऑफिस, एमओआरडी, ब्लॉक लेवल एमओआरडी, स्कीम वेरिफिकेशन ऑफिस, ब्लॉक स्तरीय एमओआरडी, योजना सत्यापन कार्यालय। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है 298, 298। तो इसको हमें फिलअप करना है यहाँ से आंसर फिलअप करना है, ठीक है। तो इसमें सिंपल सी चीज़ें हैं, हमको इसमें भी फटाफट हम फिल कर सकते हैं। सार्वजनिक भवनों और बाजारों की कुल संख्या, इन सबको एंटर करना है इस तरह से। तो दोस्तों इस तरह से ये भी पूरे क्वेश्चंस हम फिल कर लेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको धीरे धीरे कर फिल करना होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में क्वेश्चंस हैं। धीरे धीरे ध्यान से पढ़कर आप पूरे फिल कर लीजिए। लगभग इसमें टोटल हैं 298 क्वेश्चन। इसका रजिस्टर डाटा पर क्लिक करिए। जैसे आपके पास सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। अब इधर अपडेट के लिए ऑप्शन आ जाएगा। ये सब पूरे फिलअप हो चुके हैं, जैसे 298 अब भी हमने फिल किया है। अब फिर से हम जाते हैं यहीं पर, एंटर डीसीएफ। अब एक ही विभाग भी बचा है, जन शिक्षा केंद्र, स्कूल एजुकेशन, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस, खंड शिक्षा कार्यालय। इसमें 46 क्वेश्चन है, इस पर भी प्लस पर ऐड कर आंसर रजिस्टर्ड करते हैं। तो ये डाटा भी स्कूल का हम पूरा फिलअप कर लेंगे। कुछ पहले से यदि फिल रहेगा तो इस तरह से दिखेगा, तो फिल रहेगा, रहने दीजिए, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी जो खाली है उसको फिल करना है और उसके बाद रजिस्टर डाटा पर क्लिक करना है, ठीक है। तो सक्सेस का मैसेज इस तरह से आ जाएगा। ओके पर क्लिक। अब हमारे इतने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर फिलअप हो चुके हैं, ठीक है। जो 9 एंट्री है, 9 विभाग की एंट्री हो चुकी है। अब यदि हम एंटर डीसीएफ पे जाएंगे तो यहाँ देखिए लिखा जाएगा, एंटर डीसीएफ आर नॉट अवेलेबल फॉर एंट्री, आइदर ऑल डीसीएफ हैव बीन एंटर्ड और स्टेट हैज़ नॉट येट पब्लिश्ड द डीसीएफ। तो सभी की एंट्री हो चुकी है, ठीक है। अब आपको अपडेट करना है तो अपडेट वाले ऑप्शन पर जाएंगे। यदि आपको लग रहा है कुछ डाटा आपको अपडेट करना है तो अपडेट वाले ऑप्शन पर जाकर डाटा अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरह से अपडेट के लिए खुल जाएगा। अब मान लीजिए हमको वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट आंगनबाड़ी का जो है अब डाटा अपडेट करना है, तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो अपडेट के लिए आ जाएगा। अब हम सब पूरा डाटा अपडेट कर सकते हैं, तो मैं करता हूँ। तो इसका सीधे हम अपडेट डाटा पर क्लिक कर देंगे। जैसे अपडेट डाटा पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है जैसे अभी हम सक्सेस का मैसेज आ रहा है तो उसी तरह सक्सेस का मैसेज आ जाएगा, डाटा पॉइंट डिटेल्स हैव बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। अब और भी अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर लेते हैं। अब हमने सारे पॉइंट देख लिए हैं। डाउनलोड फील्ड, ऑफिस वाइज डाटा कलेक्शन, फॉर्मेट भी पहले पूरे देख लिए। डीसीएफ आज एंटर डीसीएफ कर दिया, सारी चीज़ें एंटर कर दी हैं। उसके बाद अपडेट डीसीएफ भी कर दिया। अब हम चलते हैं डाटा सबमिशन पर। तो व्यू डीसीएफ टू बी डिस्कस्ड बिफोर ग्राम सभा, इस ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है, ठीक है। डीसीएफ देखना है ग्राम सभा में डिस्कशन करने के पहले, तो यहाँ क्लिक करते हैं। तो ये देखिए कांग्रेचुलेशंस का मैसेज आएगा, एंट्री ऑफ ऑल डीसीएफ रिसीव्ड फ्रॉम द फील्ड ऑफिसेज ऑफ द लाइन डिपार्टमेंट हैज़ बीन कंप्लीटेड। मतलब सभी लाइन डिपार्टमेंट कर्मचारियों द्वारा जो जानकारी आपने ली है पूरी एंट्री उसकी डीसीएफ की हो चुकी है, ठीक है। प्लीज टेक ए प्रिंट ऑफ ऑल डीसीएफ एंड प्लेस बिफोर ग्राम सभा फॉर डिस्कशन एंड अप्रूवल, ठीक है। सभी का प्रिंट ले लें और उसके बाद वहाँ डिस्कस कर लें ग्राम सभा में, फिर आगे की कार्रवाई करें। तो हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। कांग्रेचुलेशंस का मैसेज यहाँ भी आपको दिखेगा बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, सभी चीज़ों का प्रिंट लेना। सीधे एक तो ये प्रिंट ले सकते हैं पूरा जो आपने फिलअप किया, ये हम यहाँ पर क्लिक करते हैं पहले। तो इसमें अभी डाटा कौन सा आएगा, जो हम देख रहे हैं वो डाटा आएगा। अब हमको पूरा प्रिंट करना है, एक एक डाटा। तो कैसे करेंगे, हम प्रत्येक जो कार्यालय है, प्रत्येक डिपार्टमेंट है, उसके आगे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है डाउनलोड एंड प्रिंट डीसीएफ, यहाँ से आपको प्रिंट पर क्लिक करना होगा। तो ये देखिए इसमें पूरा विभाग वाइज पूरा क्वेश्चन आएगा,
उसका आंसर आएगा, है ना। पूरा ऐसी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। सबको आप एक बार प्रिंट कर लें। यहाँ से एक एक कार्यालय का आप सभी प्रिंट कर लें। इसे 298 क्वेश्चन भी दिए हैं आपने, तो इसको भी कर दें। यहाँ लिखा भी आएगा पेंडिंग विद ग्राम पंचायत फॉर ग्राम सभा डिस्कशन एंड अप्रूवल। ठीक है, तो यहाँ से सबको प्रिंट करना है आपको डाटा और ग्राम सभा में सुनाना है कि हमने ये आंसर ऑनलाइन फिलअप किए हैं। ठीक है, तो एक एक करके प्रिंट कर लेते हैं हम। तो ये देखिए हमने ये 298 क्वेश्चंस का जो डाटा भरा था वो भी यहाँ पर पूरा आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस भी आएंगे, आंसर भी यहाँ पर इस तरह से आ जाएंगे। तो इनका प्रिंट लेकर हमको ग्राम सभा में सुनाना है। ठीक है, तो यही है। इसके बाद क्या होगा, ये सारे हम प्रिंट करके रख लेना है और सुनाना है। इसके बाद हमें कौन से ऑप्शन पर क्लिक करना है, सबमिट पीडीआई डाटा फॉर वेरिफिकेशन थ्रू निर्णय ऐप ऑप्शनल। ठीक है, इस पर हम क्लिक करते हैं। ये देखिए हमने क्लिक किया तो यहाँ लिखा आएगा सबमिट पीडीआई डाटा फॉर वेरिफिकेशन थ्रू निर्णय ऐप। तो निर्णय ऐप आप सभी को पता ही है, निर्णय ऐप का मैंने बता ही दिया है। तो निर्णय ऐप के जरिए ये जो है वेरिफिकेशन होगा। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखा भी है कि निर्णय ऐप आप डाउनलोड करें, है ना, सभी चीज़ें यहाँ से करना। तो पहले तो सेंड पीडीआई डाटा फॉर वेरिफिकेशन, तो हमें यहाँ से डाटा भेजना पड़ेगा जो कि निर्णय ऐप पर जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर और फिर निर्णय ऐप से ही हमारा वेरिफिकेशन पूरा होगा। तो हम यहाँ सेंड पीडीआई डाटा फॉर वेरिफिकेशन कर देते हैं। ये हमने करा तो ये आ गया, कांग्रेचुलेसन एंट्री ऑफ ऑल डीसीएफ रिसीव्ड फ्रॉम द फील्ड ऑफिसर्स ऑफ द लाइन डिपार्टमेंट हैज़ बीन कंप्लीटेड। ठीक है, तो हमने सेंड पीडीआई डाटा फॉर वेरिफिकेशन कर चुके हैं। अब निर्णय ऐप में ये डाटा पूरा पहुंच गया है। इसका तीसरा पॉइंट क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, सबमिट पीडीआई डाटा फॉर वेरिफिकेशन ओनली ग्राम सभा डेट टू बी एंटर्ड। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। तो इसके जरिए क्या होगा, यदि आप चाहते हैं कि निर्णय ऐप, यदि आप चाहते हैं, यहाँ लिखा है आई डोंट वांट टू शेड्यूल ग्राम सभा एंड पंचायत निर्णय वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल एंड सबमिट दैट पीडीआई डाटा। ठीक है, तो इस पर चेक बॉक्स है, तो सीधे ग्राम सभा डेट और रिमार्क डालकर आप सेंड पीडीआई डाटा फॉर वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आपको कौन सा करना है, सबमिट पीडीआई डाटा फॉर वेरिफिकेशन थ्रू निर्णय ऐप। निर्णय ऐप से पूरा वेरिफिकेशन करना है। यदि आप सीधे वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन से कर सकते हैं। तो आज मैं इस ऑप्शन से आपको करके बता देता हूँ। यहाँ डेट डालते हैं ग्राम सभा की और उसके पश्चात यहाँ पर जो है रिमार्क जो भी आपको डालना है वो डाल दें। पीडीआई डाटा वेरिफिकेशन डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें सारे डाटा हैं पूरे। इसका हम यहाँ करते हैं सेंड पीडीआई डाटा फॉर वेरिफिकेशन। ये हमने भेजा तो सक्सेस का मैसेज आ गया, पीडीआई डाटा हैज़ बीन फॉरवर्ड टू हायर लेवल। तो ये क्या होगा कि सीधे बिना निर्णय ऐप के भी इस तरह से हो जाएगा। और यदि आप निर्णय ऐप के जरिए देना चाहते हैं तो जो मैंने निर्णय ऐप आपको डाउनलोड करना बताइए, वहाँ से भी आप अप्रूव कर सकते हैं। मैं उससे भी आपको बता दूंगा किस तरह से अप्रूव करें, नहीं तो सीधे आप डाटा यहाँ से वेरिफिकेशन के लिए भेज सकते हैं बिना निर्णय ऐप के भी। ठीक है, अब ये आ गया है। अब ये आ रहा है पेंडिंग विथ लाइन डिपार्टमेंट नोडल ऑफिसर फॉर वेरिफिकेशन, आ रहा डाटा, है ना। तो इसमें हम एक्शन क्या करना है, ट्रैक स्टेटस व्यू ऑल डाटा पॉइंट्स, यहाँ से देख भी सकते हैं पूरे डाटा पॉइंट्स। ठीक है, तो ये सब अब पहुँच गया है हायर लेवल पर और वहाँ से वेरिफिकेशन होकर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से आप देख सकते हैं, स्टेटस भी देख सकते हैं, ये ट्रैक स्टेटस, सभी चीज़ें आप यहाँ से पेंडिंग विथ लाइन डिपार्टमेंट नोडल ऑफिसर फॉर वेरिफिकेशन। ठीक है, तो ये पंचायत से प्रोसेस हो चुका। तो यहाँ तक का हमको काम करना है। यहाँ से व्यू पीडीआई डाटा सबमिटेड फॉर वेरिफिकेशन ये भी देख सकते हैं जो कि अभी हमने भेजा है ना। चौथा ऑप्शन भी हमने देख लिया 3.4 वाला, ये जो डाटा भेजा है ये अब वेरिफिकेशन के लिए चले गया है। अब क्या होगा, लाइन डिपार्टमेंट के जो मेन अधिकारी हैं वो चेक करेंगे, वो यहाँ से देखेंगे व्यू डाटा, फिर हम यहाँ से देखेंगे, वो पहले वेरीफाई करेंगे एक्शन से, फिर हम यहाँ से देखेंगे व्यू पीडीआई डाटा रिजेक्टेड बाय वेरिफिकेशन ऑफिस, तो वो यहाँ दिखेगा। अभी कुछ नहीं दिखेगा। एडिट, कुछ एडिट के लिए बोला हायर ऑफिस द्वारा, तो वो दिखेगा। रीसबमिट के लिए तो फिर रीसबमिट के लिए यहाँ करना पड़ेगा। फिर व्यू डाटा सबमिटेड फॉर पीडीआई कैलकुलेशन यहाँ दिखेगा। ठीक है, इस तरह से ये पूरी कार्रवाई होगी। तो आपको इतना काम कर रख लेना, जो मैंने आपको आज बताया, इतना करके रख ली तो ग्राम पंचायत का कार्य जो है पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह दोस्तों और भी छोटी से बड़ी जानकारी से अपडेट होने के लिए और भी पीडीआई पोर्टल में भी और भी कुछ आता है जो भी आप हम जिस तरह से देखेंगे, जब डाटा पूरा जब हायर लेवल से अप्रूव होके आएगा तो वो भी किस तरह से देखना है, सब चीज़ों को जानने के लिए आप मेरे साथ बने जुड़े। आपको पता ही है मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए
वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। और दोस्तों आप 799 रुपये के ऑल पोर्टल कोर्सेज की मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जिसमें हम व्हाट्सएप के जरिए भी और फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए, चैटिंग के जरिए भी हम छोटी छोटी प्रॉब्लम का सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।